बरखा की मक्कारी का पासा उल्टा पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। बरखा, क्या कहें बरखा के बारे में, कितनी मक्कार है। यहां उसको एक औरत का दर्द नहीं समझ में आ रहा, अपने भाई की करतूत नहीं समझ में आ रही। समझ में आ रहा है तो इक्वेशन को, सिचुएशन को संभालना कि कैसे भी करके मेरा भाई बच जाए। ये बरखा वही है दोस्तों जिसने अपनी शादी को इसी एक झूले में रखा है कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा मिलता रहे और मैं जो हूं शादी को आगे निभाती रहूंगी। मुझे क्या लेना देना अंकुश से, मुझे कपाड़िया का नाम मिले और अंकुश का पैसा मिले, अनुज का पैसा मिले, मेरा काम चलता रहेगा। ये है बरखा। और ये जो बरखा आज कर रही थी अधिक के साथ, ये मक्कारी के अलावा और कुछ नहीं था। जहां उसको अधिक के अगेंस्ट खड़े होना चाहिए था, वो अधिक के साथ खड़ी है। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं नहीं कहती कि बरखा अनुपमा बने, मैं ये कहती हूं कि अनुपमा से कुछ तो बरखा ने सीखा हो, क्योंकि अनुपमा कई बार अपनों के ही खिलाफ खड़ी हुई है एक औरत को इंसाफ दिलाने के लिए। तो यहां पे जो हुआ है, जैसे कि हमने तोशु वाला सीन देखा था, जब केंजल और तोशु का हुआ था, तो कैसे तोशु को एक के बाद एक थप्पड़ मारा था अनुपमा ने सबके सामने, और अभी तक वो तोशु जो है सुधरा हुआ है। कैसे उसको पनिश किया था, क्योंकि तोशु ने गलती की थी। इतना सा तो सीख लेती अपनी अनुपमा से, जिसके सामने दोहाई दे रही थी कि एक औरत को तुम कैसे देख सकती हो अनुपमा, कैसे तुम देख सकती हो कि एक औरत का घर उजड़ रहा है वगैरह वगैरह। जब रोमिल एंटर हुआ था, कैसे उसको सवाल पूछ रही थी कि अगर अनुज लेके आता, तो यहीं पे अगर अनुपमा पूछती बरखा को कि अगर तेरे मुंह पे अंकुश ने थप्पड़ मारा होता तो क्या तू अब भी यही कहती, अब भी तू बचाती उसको। तो ये जो बरखा का करैक्टर है ना, सच में मक्कार करैक्टर है। और जो डिम्पी है वो एक अलग मुंह फट करैक्टर है जो बहुत ही बदतमीज है। मगर मक्कार लोग ज्यादा डेंजरस होते हैं दोस्तों। आज उसने जो अपनी मक्कारी दिखाई है बहुत ही डेंजरस थी। उसने अधिक को उसकी गलती का एहसास नहीं करवाया। बेटर ये होता कि दो थप्पड़ बरखा अधिक के मुंह पे मारती। कोई नहीं मार सका मगर बरखा मार सकती थी। बड़ी बहन है, हक है उसका मारने का, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई पाकी पे हाथ उठाने की। मगर बरखा ने कुछ नहीं किया। बरखा ने कहा भैया सिचुएशन को संभाल, पाकी तेरा साथ दे रही है, जा जा पैरों पे गिर जा, माफी मांग ले, तू ये मुझे लुक्स मत दे, मेरी बात समझ। यानी कि बरखा इतनी घटिया है। अगर यहां पे बरखा अधिक के अगेंस्ट खड़ी होती, अधिक को थप्पड़ मारती, तो बरखा के नंबर अनुज और अनुपमा की नजरों में बढ़ते। मगर अंदर ही वो चीज नहीं है। ये अच्छी बातें आएंगी कैसे आएंगी, तो वही मक्कार बातें। तो ये जो बरखा ने किया है दोस्तों, उसने तो अपनी तरफ से सोचा कि अधिक जो है माफी मांगेगा और अनुज अनुपमा हमेशा की तरह अधिक को माफ कर देंगे और फिर से सब चिल आउट हो जाएगा। मगर यहां पे माफी नहीं मिली। पाखी से तो मिल गई, क्योंकि पाखी से एक्सपेक्टेड था, तब से वो जोर लगा रही है अधिक को माफ करने के लिए। वो तो अधिक की माफी की भी वेट नहीं कर रही है कि माफी मांगे या ना मांगे अधिक, मैंने तो माफ कर दिया है, हमारे बीच का मामला है, हम लोग कर लेंगे। मगर इनके सामने नंबर बनाने के लिए अनुज अनुपमा, और खास करके इन दोनों के, वनराज को तो वो कंसिडर करती नहीं है क्योंकि घर तो अनुज अनुपमा का है, तो उनके सामने नंबर बनाने के लिए उसने अधिक को भेज दिया माफी मांगने के लिए। और अधिक के घड़ियाले आंसू, मगरमच्छ वाले आंसू, इन दोनों ने पहचान लिए। अब पाखी ने अपना डिसीजन सुना दिया, मगर अनुपमा ने उसके बाद जो डिसीजन सुनाया, यह था बरखा का जो मक्कारी का उल्टा जवाब। उसने सोचा कि सब सॉर्ट आउट हो गया, मगर अनुपमा ने कहा कि यह मां चुप नहीं रहेगी। और अनुपमा को तो बरखा बहुत अच्छे से जानती है, जो दूसरों की बेटियों को इंसाफ दिला सकती है, डिम्पी जैसी लड़कियों को, अपनी बेटी को कैसे नाइंसाफी के ऊपर चलने देगी।
उसको कैसे अन्याय सहने देगी, चाहे बेटी खुद कहे। एक टाइम पे तो डिम्पी ने भी गिव अप कर दिया था कि मैं नहीं लड़ सकती ये लड़ाई। अनुपमा ने उसके अंदर जान फूंकी और उसको उस लायक बनाया कि वो लड़े अपनी लड़ाई। तो अब क्या नहीं करेगी पाखी के साथ ऐसा? नहीं करेगी पाखी को प्रोटेक्ट और साथ में उसको तैयार नहीं करेगी इस बड़ी लड़ाई के लिए? बिल्कुल करेगी। तो यहां जो भी किया है बरखा ने वो गलत किया है, अधिक को शय देके गलत किया है। अगर यहां पे थप्पड़ मारती तो शायद बरखा बच जाती, मगर अब दोस्तों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अब बरखा को कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि बरखा का तो पूरा का पूरा पासा ही उल्टा पड़ गया है। वो तो चाहती थी कि रोमिल घर से बाहर निकल जाए, ऐसी सिचुएशन पैदा करूं, मगर यहां पे रोमिल की जगह अधिक के वांदे पड़े हुए हैं। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे चल रहा है अब ये धारावाहिक, और बहुत कुछ अच्छा आगे देखने को मिलेगा। तो मैं तो ये बरखा की इस कांड पे बहुत हैरान हुई हूं। आपका क्या है इसके बारे में रिएक्शन जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.